Today we will revise lesson 3 input and output devices. Okay? So children, जैसे ह्यूमन बॉडी डिफरेंट पार्ट से बनी होती है और हर पार्ट का एक स्पेशल फंक्शन होता है, ऐसे ही जो कंप्यूटर है वो भी डिफरेंट पार्ट से बना होता है और जब हम इन सभी पार्ट्स को जॉइन करते हैं तो कंप्यूटर वर्क करता है. So children, कंप्यूटर मेनली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज है. First is input devices, second one is output devices and third one is storage devices. So input devices कौन से होते हैं children? जिनके हेल्प से हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं. The devices which are used to enter data into a computer are called input devices. Some of the common input devices are as follows. कीबोर्ड क्या है चिल्ड्रन? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम कीबोर्ड की हेल्प से डाटा को एंटर करते हैं ना. सो दिस इज अ इनपुट डिवाइस. अ कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स विच आर कॉल्ड कीज. कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं जिन्हें हम कीज बोलते हैं. अ कीबोर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिम्बल्स. कीबोर्ड की हेल्प से हम लेटर्स टाइप करते हैं, वर्ड, नंबर और स्पेशल सिंबल्स टाइप करते हैं. अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़. एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल कीज़ कितनी होती है? 104. नेक्स्ट वन इज माउस. माउस इज एन ऑल्सो इनपुट डिवाइस. अ कंप्यूटर माउस हैज़ 2 बटन्स. कंप्यूटर माउस के 2 बटन्स होते हैं. इट इज़ यूज टू पॉइंट, मूव and select any item on computer screen or monitor. Children, जो हमारे monitor पे items होते हैं like files, documents, icons, तो माउस की हेल्प से हम क्या करते हैं? उन्हें पॉइंट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें ओपन कर सकते हैं. ओके. अ माउस ऑल्सो हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स. माउस की हेल्प से हम पिक्चर्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज माइक्रोफोन. ओके, ये माइक्रोफोन की पिक्चर है. माइक्रोफोन हम यूज़ किस लिए करते हैं? अ माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस एंड डिफरेंट साउंड्स इनटू अ कंप्यूटर. कंप्यूटर में वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए या फिर डिफरेंट साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं. It also helps us to talk to our friends through the internet. और इसकी हेल्प से हम इंटरनेट के थ्रू हमारे फ्रेंड से क्या है? बात कर सकते हैं, वॉइस कॉल्स अगर कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज़ आउटपुट डिवाइसेस. तो हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया है कि जब हम जिन डिवाइसेस से हम डाटा को एंटर करते हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं. सो चिल्ड्रन, अब आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? These devices are used to display and give the final output. ये डिवाइसेस हमको फाइनल आउटपुट डिस्प्ले करते हैं और फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं. सम ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर डिस्क्राइब बिलो. सो फर्स्ट है चिल्ड्रन मॉनिटर. मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, क्योंकि चिल्ड्रन जो भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं वो हमें कहाँ शो होता है? जो भी हम इनपुट देते हैं या माउस की हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से, वो हमें कहाँ शो होता है? मॉनिटर पे शो होता है. ओके, किसकी पिक्चर है? मॉनिटर की पिक्चर है. और मॉनिटर किसकी तरह दिखाई देता है? टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देता है. अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. ओके, इट शोज द टेक्स्ट टाइप इन एंड द वर्क डन बाय अस. जो हम कंप्यूटर पे कीबोर्ड के हेल्प से टेक्स्ट टाइप करता है वो हमें कौन शो करता है? मॉनिटर शो करता है. इट ऑल्सो डिस्प्ले द रिज़ल्ट. और ये क्या करता है? रिज़ल्ट डिस्प्ले करता है. जैसे हम कंप्यूटर पे इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मॉनिटर पे आउटपुट शो होती है. नेक्स्ट है चिल्ड्रन प्रिंटर. इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस. A printer is used to print the text or pictures on a paper. प्रिंटर की हेल्प से हम टेक्स्ट को या पिक्चर्स को पेपर पर प्रिंट करते हैं. ओके, मान लीजिए चिल्ड्रन कोई पिक्चर है वो आपको पेपर पर चाहिए तो आप प्रिंटर की हेल्प से पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं. इट कैन बी यूज टू टेक बोथ ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड प्रिंट आउट्स. और चिल्ड्रन हम ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और कलर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.
द प्रिंटेड कॉपी ऑन अ पेपर इज़ कॉल्ड द हार्ड कॉपी। जो हमारे पास पेपर पे प्रिंटेड कॉपी होती है, जब हम प्रिंट आउट ले लेते हैं उस कॉपी को, उस पेपर को हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। ओके, सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रिंटर्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं चिल्ड्रन। ये किसकी पिक्चर है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। एंड दिस इज इंकजेट प्रिंटर एंड दिस इज लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट वन इज स्पीकर्स। स्पीकर्स भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर अलाउ अस टू लिसन टू म्यूजिक एंड हियर एनी साउंड स्टोर ऑन अ कंप्यूटर। स्पीकर्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो भी कंप्यूटर में साउंड स्टोर है, म्यूज़िक स्टोर है, हम स्पीकर की हेल्प से उस साउंड और म्यूज़िक को सुन सकते हैं। नेक्स्ट है हेडफोन्स। हेडफोन्स इज़ ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। हेडफोन्स में क्या होता है चिल्ड्रन? हम इसको ईयर में पहनते हैं, ठीक है। जो ये बैंड है ये हमारे हेड पर आता है और हम दोनों ईयर्स में इसको फिक्स करते हैं, ईयर्स पर लगाते हैं। हेडफोन्स आर यूज टू लिसन टू साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के साउंड किससे सुन सकते हैं? हेडफोन से सुन सकते हैं। ओके, और अ म्यूज़िक प्लेयर विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। सो चिल्ड्रन, जो भी साउंड हम कंप्यूटर से सुनना चाहते हैं, म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, वो हम किसी को डिस्टर्ब किए बिना ही क्या कर सकते हैं? हेडफोन से सुन सकते हैं। हेडफोन्स में क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल स्पीकर्स होते हैं, जो एक स्पीकर एक ईयर के लिए होता है। ओके, सो इससे क्या होता है कि हम पर्सनली अपना म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं। हेडफोन्स कंसिस्ट ऑफ वन स्पीकर फॉर ईच ईयर। हर ईच ईयर के लिए क्या है? अलग स्पीकर है। कनेक्टेड बाय अ बैंड ओवर द हेड। और ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? बैंड के थ्रू कनेक्टेड है। ओके, और इसे हम कहाँ पहनते हैं? हेड पर पहनते हैं बैंड को। नेक्स्ट आर स्टोरेज डिवाइसेस। हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ लिया, आउटपुट पढ़ लिया, नाउ वी विल रीड स्टोरेज डिवाइसेस। तो कंप्यूटर चिल्ड्रन बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, और उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। सो फर्स्ट वन है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कैसे होती है? रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह होती है। ओके, और ये कहाँ फिक्स होती है? सीपीयू बॉक्स के अंदर फिक्स होती है, और इसके अंदर हम बहुत सारा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस है चिल्ड्रन सीडी और डीवीडी। ठीक है, तो सीडी कैसे होती है? राउंड होती है शेप में, ठीक है। इसके अंदर भी हम बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। सीडी और डीवीडी चिल्ड्रन अलग अलग होती है, दिखने में ये सेम होती है, इनका स्ट्रक्चर सेम सा होता है, बट क्या है, जो डीवीडी है उसके अंदर हम ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सीडी। ओके, और इसका यूज़ हम और किस लिए करते हैं? म्यूज़िक सुनने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए। ओके, नेक्स्ट आर पेन ड्राइव्स। अ पेन ड्राइव स्टोर्स डाटा। पेन ड्राइव क्या करती है? डाटा को स्टोर करती है। दैट कैन बी फर्दर कॉपी टू एनी अदर कंप्यूटर। ये डाटा को स्टोर करती है और इसकी हेल्प से हम मतलब कि किसी और कंप्यूटर में भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा को कॉपी कर सकते हैं। As the pen drive is small in size, it is easy to carry along. So देखिए चिल्ड्रन, पेन ड्राइव क्या होती है? एक तो लाइट वेटेड होती है, और ये क्या होती है? साइज़ में स्मॉल होती है। सो इसको कैरी करना क्या होता है? बहुत ही ईजी होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। Now we will revise the bookwork. First question is fill in the blanks. So children, जो CD हमने पढ़ी है अभी, स्टोरेज डिवाइस, उसकी फुल फॉर्म क्या है? CD stands for compact disk. Okay, C for compact and D for disk. Next one is the dash devices are used to enter data into a computer. So वो कौन से डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर में डाटा को इन करते हैं, एंटर करते हैं? सो दैट डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट वन इज अ माउस हैज़ डैश बटन्स ऑन इट। माउस पर कितने बटन्स होते हैं चिल्ड्रन? 2। ओके, नेक्स्ट, अ डैश इज़ यूज टू रिकॉर्ड आर वॉइस इनटू अ कंप्यूटर। हम कौन सी डिवाइस की हेल्प से कंप्यूटर में हमारी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं? सो द आंसर इज माइक्रोफोन। Next is dash devices are used to display the final output.
कौन से डिवाइसेस हैं चिल्ड्रन जिनकी हेल्प से हम फाइनल आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं? वो होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। ओके, जो हमें आउटपुट देते हैं, रिजल्ट देते हैं, वो होते हैं आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट वन, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द फाइनल आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस फाइनल आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, स्पीकर्स आर यूज टू रिकॉर्ड साउंड। स्पीकर्स की हेल्प से हम साउंड को रिकॉर्ड करते हैं। नो चिल्ड्रन, स्पीकर की हेल्प से हम साउंड को सुनते हैं। माइक्रोफोन की हेल्प से हम साउंड को रिकॉर्ड करते हैं। सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, अ प्रिंटर शोज दिस टेक्स्ट ऑन द मॉनिटर। फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इज इंकजेट इज अ काइंड ऑफ प्रिंटर। यस, हमने अभी प्रिंटर की टाइप्स पढ़ी थी, तो जो इंकजेट है वो एक काइंड का प्रिंटर है। नेक्स्ट इज अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 105 कीज। क्या स्टैंडर्ड कीबोर्ड की 105 कीज होती है? नो, अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज। सो दिस इज फॉल्स। हमें यहाँ पे नेम्स दिए हुए हैं कंप्यूटर पार्ट्स के और यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं, तो हमें मैच करना है। सो ये क्या है चिल्ड्रन? हेडफोन्स। And this one is pen drive. This one is mouse. And this one is speakers. ये किसकी पिक्चर है चिल्ड्रन? CPU की। और ये किसकी है? हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क किस में होती है? CPU बॉक्स में। और ये किसकी पिक्चर है? माइक्रोफोन, जिससे हम साउंड रिकॉर्ड करते हैं। और जो टीवी की तरह दिखती है स्क्रीन, उसे हम बोलते हैं मॉनिटर। Next question is tick the right answer. Which one of the following is not used to store data? इसमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है चिल्ड्रन जिसकी हेल्प से हम डाटा को स्टोर नहीं करते हैं? कीबोर्ड, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क। सो वी ऑल नो पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस है। सो द राइट आंसर इज कीबोर्ड। नेक्स्ट इज द प्रिंटेड कॉपी ऑन अ पेपर इज कॉल्ड द डैश। जो प्रिंटेड कॉपी होती है, जब हम प्रिंटर से प्रिंट आउट ले लेते हैं, उस कॉपी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। ओके, नेक्स्ट, अ डैश हेल्प्स इन प्लेइंग गेम्स एंड ड्राइंग पिक्चर्स। हम किसकी हेल्प से गेम प्ले करते हैं कंप्यूटर में और पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं? माउस की हेल्प से। ओके, अ डैश इज़ यूज फॉर टाइपिंग लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिम्बल्स। सो हम कौन सी डिवाइस की हेल्प से लेटर्स को, वर्ड्स को, नंबर्स को, स्पेशल सिम्बल्स को टाइप करते हैं? सो द आंसर इज कीबोर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन इज अ डैश इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। सो ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं? सो पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। नेम द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में बताना है। सो कंप्यूटर के जनरली मेन पार्ट्स कितने होते हैं चिल्ड्रन? 4 होते हैं। दैट इज मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड CPU। जो स्पीकर्स और प्रिंटर हैं वो कंप्यूटर के एडिशनल पार्ट्स होते हैं। ओके, सो द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड CPU। आप ये चारों भी लिख सकते हैं सिर्फ। Next is which part of a computer is used to point and select an object? So कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं? सो चिल्ड्रन, यू ऑल नो कि माउस की हेल्प से ही हम ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विच स्टोरेज डिवाइस इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। CPU बॉक्स के अंदर कौन सा स्टोरेज डिवाइस फिक्स होता है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर लुक्स लाइक अ TV। कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा डिवाइस है जो टीवी की तरह दिखता है? मॉनिटर। A monitor is a part of a computer which looks like a TV. Next question is name the device is used for copying data from one computer to another. हमें डिवाइस के बारे में बताना है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को कॉपी करता है। सो द आंसर इज पेन ड्राइव।
ओके, पेन ड्राइव की हेल्प से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को कॉपी करते हैं और इसको हम और क्या बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव। ओके, सो इस चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट हो गया है। सो चिल्ड्रन, आपको ये चैप्टर लर्न करना है। बाय, हैव अ गुड डे।